भाइयों नमस्कार। भाइयों किस्सा है राजा महाराजाओं के जमाने का। एक राजा था बहुत ही ईमानदार, बहुत बढ़िया राजा था। उसका शासन बहुत बढ़िया चल रहा था। वो अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं देना चाहता था। भाइयों वो अपनी प्रजा में सोने के स्तर पे या बंटवाया करता, सोने के सिक्के। कोई भी उसके राज में आ गया महल में, दुखिया उसकी मदद करता था पूरी। वो उसका एक सौतेला भाई था। वो उससे अंदरूनी जड़ा करता था। वो सोचता था ये राजगद्दी मेरी थी, मुझे मिलनी थी, लेकिन ये इसे मिल गई। तो भाई इस चक्कर में रहता था वो छोटा छोटा भाई। एक दूर से एक साधु आ गया वहां आश्रम में, रात को भीख मांगता हुआ। उन्हें दरवाजा खड़खड़ाया, राजा ने गेट खोला। उनको बताओ महाराज, उनको बच्चा मुझे आसरा चाहिए। उनको तो मिल जाएगा आसरा, कोई बात नहीं। तो भाई रात को तो वो ठीक है अपने महल में, सुबह उसकी कुटिया बनवा दी अपने आश्रम के पार्क में राजा ने। वो साधु वहां रहने लगा बेचारा। डेली जावे अपना पूजा पाठ करे, आप शाम को वहां जा, चलता रहा। वो जो सोतेला भाई था उसे लगा यार ये तो इसका खास हो गया साधु, किसी तरह इसे फंसाया जाए साधु को। तो वो अपने सेनापति से कहे, जो छोटा भाई था सोतेला भाई, उनको जो महल में जो वे हीरे जवाहरात उन्होंने लूट लो, और उन्हें लूट के इसकी जो कुटिया है साधु की इसमें रख दो, क्योंकि और राजा का बिल्कुल चेता है, राजा का इससे विश्वास उठ जाएगा। तो वो कला अच्छा। तो वो जो है सेनापति वो वहां राज में जावे, उसमें सारी 10 रुपया लूट ले, सोने के सिक्के लाकर वहां छुपा दे। तो जब वहां ढूंढ मची राजा जो तो अगले दिन वहां ढूंढने गया, जनता दरबार लगना था। असरफी मंगवाई सेनापति पे। सेनापति कहने लगा राजा साहब वहां तो कोई एक भी नहीं है, चोरी होगी। राजा को बड़ी परेशानी हो, वो कहे बात ढूंढो। तो ढूंढते जो है तो कुछ असरफी उसकी झोंपड़ी के बाहर रखी थी, उन्हें उठा ले। वो कहे सेनापति नुको जी होती गोरी, नुको वो ढूंढो। तो उसकी झोंपड़ी के अंदर मिल जा बाकी सारा माल। तो उनको साधु को ढूंढो। साधु जो अपनी तपस्या कर रहा था वहां पहुंचा सेनापति, वे सेना। वहां जाकर उसे हटका में साधु कहे तुम्हें श्राप लगा, तुमने मेरी तपस्या भंग की। उनको तपस्या तुझे तो फांसी लगेगी, राजा साहब बुला रहे। वो जबरदस्ती से महाराज को वहां लिया मैं दरबार में। राजा क्रोधित हो गए उस पर। वो कह नहीं बच्चा, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, मैं तो खुद ही पूजा कर रहा था। मैंने कहा नहीं, तुमने चोरी की है, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो उनको तुम मुझे क्या मृत्यु दंड दोगे, मैं अपना आप शरीर छोड़ रहा हूं। तो उसने कह गए उसे शराब दिया पहले तो महाराज को। उनको महाराज जी देख। तो भाइयों महाराज फिर भी कहता राजा है उनको, राजा साहब सोच लो, आपको बड़ा नुकसान लगा। उनको कुछ भी हो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। उनको ठीक है। तो उनको मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम दिन में तो रहा करोगे इंसान, रात को बना करोगे जानवर। और कह के वो अपना प्राण छोड़ दे अपना साधु। तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसे सोता ले भाई वैसा होता। वो सोच रहा जी हाँ ये तो चोर है, जब इसने ऐसा करा था ये मुझे क्या श्राप लगेगा। भाई ये जब दिन ढला है तो उसे बेचैनी होने लगे राजा को। उसका शरीर जो है बदलाव करने लगे, हटकर होने लगा पूरे शरीर में। राजा सोचने लगा तो साधु को श्राप मेरे पे असर कर रहा है भाई, मेरा तो शरीर बदलता जा रहा। तो वो मन से भाग है। वो सेना गैल में पहुंचा, नु कहा वहां जाओ। एक तांत्रिक है, उस तांत्रिक के पास जावा। राजा को ले गए। तांत्रिक कहे भाई तुम्हारा इलाज हो सकता है, मैं तांत्रिक विद्या से उस साधु को बुला सकता हूँ। तो वो बैठा कर उसे तो वो बुलावे साधु को। साधु कहे मेरे कुछ बस की नहीं, इनका इलाज तो वहां है, एक जगह बतावे वहां जाओ, वहां जाकर एक परी है वो इलाज कर सके, वो श्राप को वापिस ले सके, मेरे कुछ बस की नहीं। तो राजा भैया दक्षिण दिशा में चलते अपनी सेना गैल में, चलता वहां पहुंच जाओ। तो वहां एक सोने का पेड़ था, वहां जाकर बैठ जावे। कुछ समय बाद दरवाजा खुला है उसका।
पट खुला है, उसमें भी अंदर घुस जाओ, जैसे उन्होंने बताया था तांत्रिक ने। तो उसमें जाकर वहां एक लड़की बैठी थी बड़ी सुंदर। राजा उससे कहने लगा, आप कौन हो, क्या मतलब, यार लड़कियां क्या मतलब। तो वो लड़की एकदम जो है तलवार उठाकर राजा पे हमला कर रहे हैं। राजा भी अपनी तलवार निकाल कर सब हमला का जवाब दे। तो वो कहती है, आप कौन है। उनका, मैं वहां का राजा हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो। उनको तो बताओ। फिर वो लड़की जो है परी का रूप कर ले अपना। उनको, मेरे पे सांप लगाया ऐसे ऐसे। उनको मैं बुलाती हूँ कि ये क्या कारण हुआ, चोर कौन है। तो वो जो परी थी अपनी जादू से वो सब ला ले उसके सोतेले भाई को वहीं से। उसका भाई बकार जा के आए तो मैंने करवाया राजगद्दी के लिए। राजा कहे, अरे भाई तन्ने क्या कराया हो, मैं तो तुझे अपना भाषा का भाई मानू, तो तन्ने तो मेरी क्या गद्दारी करी। तो वो रानी वो कहे, परी इनको तुम्हें अपने भाई का कत्ल करना होगा जब तुम श्राप से मुक्त हो सको। उसने कहा, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, मैं अपने भाई का कत्ल नहीं कर सकता। तो वो महाराज आ जा वहीं से, जो उसकी आत्मा जा। महाराज कहे, आपको ये काम करना पड़ेगा राजा साहब, वरना आप मुक्त नहीं हो सकते पाप से। उसने कहा, मैं मुक्त हूं या ना हूं, मैं अपने भाई का कत्ल नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी, साफ सुन लो। और रोने लगे राजा। तो वो साधु कहते हैं, देख भाई, उसके छोटे भाई, तूने तो गद्दारी से ये काम किया, सोना छुपा कर मुझे कैद में गिरवा दिया, मुझे मरवा दिया। और तेरा भाई तेरे लिए क्या कर रहा है, ये होता है सच्चा प्रेम भाई का। तू तो गद्दार निकला। उधर जो थी प्रजा तो दुखी थी, उससे प्रजा को परेशान करता था वो सोतेला भाई, कठोरता करने लगा था वहां से, वो तो गद्दी में बैठ गया था उसका अब तक। तो भाइयों, वो साफ मना कर दे तो वो परी जो है फिर उसे पाप मुक्त कर दे बिल्कुल। उसके जो दोस्त थे वे सारे वो साधु भी क्षमा मांग लेना, कोई बात नहीं, जब इसमें इतना प्रेम है, इतनी बलिदान दे रहा अपने भाई के लिए, तो हम इसे मुक्त करते हैं। उसे पाप मुक्त करके छोड़ दे। जो उसको छोटा भाई था वो रो के अपनी गलती मान ले, उसे वो गले लगा ले, भाई फिर भी भाई होता है। वो अपने भाई को लगा ले, फिर आकर उसे वो सिंहासन दे दे को, भैया तुम ही राजगद्दी करो, मेरे बस की नहीं है। तो भाई, ये दोनों भाई आकर मिल जा फिर। तो भाई ये होता है भाई के प्रति भाई का प्यार। अरे एक भाई तो देखो सोतेला, वो क्या कर रहा था उसके लिए। तो इस वीडियो में भाइयों इतना ही है। आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार।